हेलो नमस्कार सभी को। तो आज हम राजस्थान में ऐसी शक्तिशाली देवी के बारे में बात करेंगे जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और बहुत सारे श्रद्धालु क्या करते हैं, यहाँ घूमने जाते हैं और मनोकामना मांगते हैं। मनोकामना क्या है, उनकी पूर्ण हो जाती है, इसीलिए इसे शक्तिशाली देवी कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखना, करौली में इनका मंदिर बना हुआ है, पूछ लिया जाता है। याद रखना, ये यदुवंश की क्या है, कुल देवी है। यदुवंश भी कहा जाता है और यादव वंश भी कहा जाता है। एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि यादव वंश की कुल देवी कौन सी है, तो याद रखना यार यदुवंशी आए तो याद रखना, घबराना मत, यही सही रहेगा क्वेश्चन। भक्त है जो लांगुरिया गीत गाते हैं केला देवी की प्रशंसा में, याद रखना। हनुमान जी का प्रतीक नृत्य भी है, क्या है, प्रतीक नृत्य है। लोग पहले लंगूर लंगूर के नाम से कहते कहते इनको लांगुरिया कहने लगे, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और अंजनी माता का मंदिर भी है, इसे अंजनी माता के नाम से भी कहते हैं, याद रखना, केला देवी का। इसीलिए हनुमान जी का ये प्रतीक माना जाता है क्योंकि यहाँ पर मंदिर है और मंदिर के सामने एक बोरा की छतरी है, क्या है, बोरा की छतरी बनी हुई है, याद रखना। क्योंकि ये हर बार जाते हो आप, तो घूमने जाते हो, छतरी जरूर देख कर आना। पूछा जाता है छतरी कहाँ बनी है, किस जगह बनी है, तो याद रखना करौली जिले में बनी है, केला देवी के मंदिर में, मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिए, गुज्जर और मीणा जाति के लोग इसे इष्ट देवी मानते हैं। क्यों मानते हैं इष्ट देवी, क्योंकि ये अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। कि जब पहले तो ये अलग देवता को पूजते हैं, फिर अलग को पूजते हैं, जब इनसे फायदा होता है तो इन्हें इष्ट देवी कहते हैं। और कुल देवी किसे कहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी वंश में जो परिवार में जो सभी लोग पूजते आते हैं उसे इष्ट देव कहते हैं, याद रखना। देखिए, कालीसील नदी के किनारे त्रिकुट पर्वत पर क्या इनका मंदिर बना हुआ है, जहाँ पर मेला लगता है हर वर्ष, और नवरात्रों में मेला लगता है, जो लक्ष्मी मेला है। कब लगता है, तिथि याद रखना, चैत्र शुक्ल अष्टमी को इनका मेला लगता है। देखिए आगे, शीला देवी के बारे में हम बात करेंगे। कछुआ राजवंश की ये क्या है, इष्ट देवी है, क्या है, कछुआ राजवंश का नाम आते ही पता चल जाना चाहिए कि कहाँ के बारे में बात हो रही। तो कहाँ के बारे में बात हो रही, आमेर के जयपुर के बारे में इनकी बात हो रही है। आमेर के कछुआ वंश है, पूछ लिया जाता है हर बार, एसटीसी में भी आया हुआ एक बार क्वेश्चन, भाई कछुआ राजवंश कहाँ के है, तो आमेर के, मोस्ट इंपोर्टेंट। मूर्ति है जो अष्टभुजा से बनी हुई है, क्या है, अष्टभुजा से बनी हुई है मूर्ति, जो 8 हाथों की है, जो संगमरमर से निर्मित है, पूछा जाता है। आमेर जयपुर इनका प्रमुख स्थान रहा है, किनका, शीला देवी का प्रमुख स्थान रहा है। और मूर्ति है वो सफेद संगमरमर की बनी हुई है, जो किसने बनाई है, मान सिंह ने बनाई है। और इसमें चांदी के किवाड़ भी भेंट किए, किसने, मान सिंह ने। ये सारा काम किसने किया, मान सिंह ने ही शीला देवी के लिए ये सारा काम किया है। बाई और हिंगलाज माता का मंदिर भी बना हुआ है। कभी आप आमेर में घूमने जाओ तो मंदिर में तो बाई और हिंगलाज माता का मकबरा भी आता है, ये क्वेश्चन, और माता भी आता है, तो कंफ्यूज मत होना, माता का क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या, माता का, यहाँ पर माता का मंदिर है, याद रखना। और सारा काम किसने किया है, मान सिंह ने किया है, जो बंगाल के युद्ध में विजय होकर आया था, तब ये बंगाल से लेकर आया था और आमेर में स्थापित इसकी मूर्ति की, याद रखना। घूमने जाओ तो जयपुर तो बहुत पास में है सभी के, जरूर देख कर आना। और जब देख कर आओ तो क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाता है, भाई क्या क्या बना हुआ है, क्या क्या नहीं है, मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं और देखने पर जल्दी याद होता है। इस क्लास को जरूर देखना, जो बच्चे नहीं देखे उनको कोई फायदा नहीं होगा, जो देखेंगे उनके जरूर 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। अब की बार लेवल स्टैंड में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इन दोनों में से एक एक क्वेश्चन आएगी, तो सभी के 5 या 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या 2 क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, तो 4 नंबर पक्के हो जाएंगे, याद रखना। और आपको क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे।